अब हम लोग देखते हैं हैलोजिनेशन। ठीक, हैलोजिनेशन कैसे होता है। ठीक, तो हैलोजिनेशन में बेंजीन क्या है, हैलोजन से रिएक्ट करता है। ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। तो लुईस एसिड क्या होते हैं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस होती है। ठीक, डेफिशिएंसी होती है। अब यहाँ पे ZnCl2 हो गया, Fe(X3) हो गया। ठीक, Fe(X3) जैसे FeCl3, FeBr3। ठीक है, और जितने भी ट्रांजिशंस मेटल होते हैं कई सारे, वो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं क्योंकि उसमें वैकेंट d ऑर्बिटल होता है। एनहाइड्रस AlCl3, ये सारे भी लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। ठीक, अब हमें क्या करना है कि इन द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड एंड डार्क होता है। ठीक, क्योंकि ये जो बॉन्ड है होमोलिटिक फिजन नहीं करानी है हमें, हेट्रोलिटिक फिजन करानी है। अगर होमोलिटिक फिजन हो गया तो फ्री रेडिकल बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो होमोलिटिक फिजन तो यहाँ पे होगा ही, क्योंकि क्या होता है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, 0 है। तो यहाँ पे होमोलिटिक फिजन होना चाहिए। लेकिन कोल्ड एंड डार्क कंडीशन और लुईस एसिड की प्रेजेंस में हम लोग यहाँ पे हेट्रोलिटिक फिजन कराते हैं, जिसकी वजह से एक जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक के पास चले जाते हैं और ये निगेटिव चार्ज हो जाता है, और इसके पास से भी ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाते हैं। यानी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन दोनों इसी के पास चले जाते हैं। ठीक, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और दूसरा निगेटिव चार्ज हो जाता है। तो एक को हम लोग न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, दूसरे को इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। अब क्या होता है, बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, यहाँ पे अटैक करेगा। वैसे ये जो लुईस एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लवर होते हैं, तो ये माइनस वाले को अपने साथ ले लेंगे। और जो उसके बाद क्या होता है, रिएक्शन मैकेनिज्म तो बहुत बड़ा है, उसको हम लोग समझ लेंगे। ठीक, तो जनरली अगर हम लोग समझें तो यहां से H+ निकलेगा। ठीक, तो H+ ये निकलेगा यहाँ पे H+, तो ये प्लस है, यहाँ पे ये माइनस से कंबाइन करके HX बना लेता है, और ये जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है वो वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, यहाँ पे ऐड हो जाता है। वैसे मैकेनिज्म तो दूसरा है, 3 स्टेप में हम लोग अभी इसके पहले पढ़े थे। सबसे पहला होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक, दूसरा होता है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक, टू फॉर्म एरिलियम आयन। ठीक, या फिर सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो बनाता है। ठीक है, या फिर एराइल कार्बोकैटायन जो बनाता है, अभी हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे। ठीक, ऐसे ही तीसरा स्टेप क्या होता है, डीप्रोटोनेशन, यानी कि प्रोटॉन को रिमूवल। ठीक, अब हमारा सबसे पहला रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन में जैसे क्या हुआ कि यहाँ पे लुईस एसिड की प्रेजेंस में कोल्ड एंड डार्क कंडीशन में यहाँ पे एक को इलेक्ट्रोफाइल बना दो और दूसरे को न्यूक्लियोफाइल बना दो। ठीक, तो जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो बेंजीन पे अटैक करेगा और यहाँ से H+ HCl बना लेगा। ऐसे ही तुम्हारा ब्रोमिनेशन होता है। ठीक, लेकिन आयोडोनेशन में थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कैसे एक्सेप्शन होता है। जो हमारा बेंजीन होता है वो आयोडीन होता है, जब ये रिएक्शन करके HI बनाता है तो ये जो हमारा HI होता है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये क्या करता है, रिएक्शन को रिवर्सिबल करा देता है। ठीक, इसको रिड्यूस कर देता है वापस। ठीक है, तो इसको रिएक्शन को रिवर्सिबल बना लेता है, इसीलिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता। ठीक, अब हम लोग HI के बनने को रोकना है हमें, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी जगह पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं। ठीक है, आयोडोनेशन के केस में हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, I2 को क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। अब यहाँ पे जो I- बनता था, I- की वजह से ये I- H+ से कंबाइन करके HI बना लेता था। अब उसी को हमें रोकना है। ठीक, तो I- के फॉर्मेशन को रोकता है। अब ये क्या करता है, I- को ही दोनों को H+ में I+ में कन्वर्ट करता है, यानी आयोडोनियम आयन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये दोनों आयोडीन को I+ में कन्वर्ट करता है, I- को बनने नहीं देता। अब ये I+ यानी कि इलेक्ट्रोफाइल हमारे बेंजीन रिंग पे अटैक करते हैं और ये हमारा मॉलिक्यूल बना लेते हैं जो हमारा प्रोडक्ट होता है। अब इसको अगर हम लोग बैलेंस करना चाहें तो यहाँ पे 2 HI+ बनता है, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल इसको ले लोगे और ये हमारा 2 मॉलिक्यूल ये बनेगा। अब यहाँ पे ये हमारा जो HI है ये नहीं बनेगा। ठीक, ये नहीं बनेगा, तो ये हमारा फाइनल रिएक्शन हो जाएगा। ठीक, आई होप हैलोजिनेशन हम लोग को समझ में आ गया। एक बार देख लो।